आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी के बारे में। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट भारत में सभी लोगों के लिए एक पॉपुलर सेविंग ऑप्शन है। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलने के साथ साथ आपके पैसे 100% सेफ रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी यानी कि पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के बारे में हर एक छोटी बड़ी बातों को। पोस्ट ऑफिस के एफडी पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भारत के सबसे अच्छे रेट्स में से एक है। इसमें आपको कई प्राइवेट और सरकारी बैंकों से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी में आप कम से कम 200 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहें उतना पैसा पोस्ट ऑफिस के एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह है पोस्ट ऑफिस एफडी का न्यू इंटरेस्ट रेट्स। तो यहाँ अगर आप 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस के एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो जनरल सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन्स दोनों को 6.90% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल 1 दिन से लेकर 2 साल तक के इन्वेस्टमेंट पर 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। 2 साल 1 दिन से लेकर 3 साल तक के इन्वेस्टमेंट पर 7.10% का इंटरेस्ट मिलता है। 3 साल 1 दिन से लेकर 5 साल तक के इन्वेस्टमेंट पर 7.50% एनुअली इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर जनरल सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन्स दोनों को एक ही इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। अब आगे जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के एफडी पर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के एफडी में आप कम से कम 200 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स यानी कि पोस्ट ऑफिस में आप मल्टीपल एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। 10 साल या फिर उससे ज्यादा के बच्चे के नाम पर भी पोस्ट ऑफिस में एफडी अकाउंट खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस एफडी में 2 एडल्ट मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। 5 साल के डिपॉजिट पर सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। एफडी अकाउंट को आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का एफडी अकाउंट मैच्योरिटी पर ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है, यानी कि अगर आप अपने पैसों को 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए हैं तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो फिर से आपके एफडी में इन्वेस्ट हो जाएगा और इसकी मैक्सिमम टेन्योर 5 साल की होगी। अगर आप उस पैसों को मैच्योरिटी के समय निकालना चाहते हैं तो आप एक एप्लीकेशन लिखकर पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी पर जो भी आपका अमाउंट बनेगा वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के एफडी में नॉमिनी ऐड करना मैंडेटरी होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं पोस्ट ऑफिस के एफडी पर। अब आगे जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के एफडी में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के एफडी में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस के एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ई बैंकिंग पोर्टल, इस पर आना होगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। इसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करके न्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिटेल भरने के बाद ऑनलाइन एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन एफडी शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस के नियरेस्ट ब्रांच में जाने के बाद एफडी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने के बाद इसे जमा करेंगे। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट भी सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट में आप आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आप वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। इसके साथ आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा जिसमें आप टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। इन सब के साथ साथ आपको एफडी अमाउंट भी देना होगा जो कि आप कैश या फिर चेक के थ्रू एफडी का अमाउंट दे सकते हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफिस में आपका एफडी अकाउंट ओपन हो जाएगा। 5 साल के पोस्ट ऑफिस एफडी पर सेक्शन 80C के अंडर 1,50,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन एफडी पर जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 तक ये जो टैक्स होता है ये एग्जम्प्टेड होता है, यानी कि 50,000 के अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। पोस्ट ऑफिस के एफडी पर आप लोन भी ले सकते हैं। इसमें आप टोटल एफडी अमाउंट का 90% तक लोन ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी को आप प्री मैच्योर क्लोज यानी कि टेन्योर से पहले भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन इसमें 6 महीने के बाद ही विड्रॉ अलाउ होता है। 6 महीने से पहले कोई भी विड्रॉ अलाउ नहीं होता है। 6 महीने के बाद और 12 महीने से पहले अगर एफडी को बंद करवाते हैं तो पूरे महीने के लिए इंटरेस्ट पेएबल होता है। तो यह है पूरी जानकारी पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस एफडी सभी लोगों के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप इसमें इन्वेस्ट करके अपने पैसों को सेफ रख सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।